तो चलते हैं सीधा हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप हल्दर जी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं बाजार को और ये किस तरीके से इसके अंदर में काम किया जा सकता है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, लेकिन गुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन गुड नहीं हो रहा है बाजार के अंदर में, और लगातार हम गिरावट गिरावट गिरावट, मतलब अब तो वीकेंड का इंतजार होने लग गया था कि किसी तरीके से छुट्टी हो तो कम से कम कुछ तो शायद शांति मिले अगले 2 दिन में। चलता रहेगा सर। इसमें अभी फिलहाल बाजार में कुछ भी कोई नई रिकमेंडेशन या कुछ है, या सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना? नए रिकमेंडेशन देने से पहले आपको कुछ मैं अपडेट्स देना चाहूंगा। लास्ट टाइम जी। हमने जब आया था तो ग्राविटा बहुत जोर शोर के बता रहा था 2-3 मंथ। इनफैक्ट सभी लोग यही सोच रहे थे कि प्रदीप सर ग्राविटा को लेके कितना बात कर रहे हैं, इतना बार क्यों बोल रहे हैं, स्टॉक चल नहीं रहा है। तो हमने बताया था 200 के आसपास, और ग्राविटा 350 350 के आसपास हाई देके गया। एंड ईच एंड एवरी स्टॉक लास्ट 2 महीने में आपके चैनल में जितना भी मैंने शो किया, ग्राविटा, बीसीएल इंडस्ट्री, उसके बाद डीपी आभूषण लिमिटेड, हर एक स्टॉक, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, लेकिन मैंने जो भी स्टॉक बता के गया था आपको, और इतना कॉन्फिडेंट के साथ बताया था 60%, 70%, ये सर 60%, 50% से नीचे तो कोई स्टॉक है ही नहीं। मतलब मिनिमम ये जो बीसीएल इंडस्ट्री सर मैंने बता के आया था जब 310 के आसपास थे, शिवानी मैम थे, आपको भी बताया था मैंने कि एक बार जैसे ही चलने लग जाएगा तो बहुत जोर से भागेगा। आपके चैनल में एक मैंने भी देखा, आपके चैनल में एक अलग सा सेगमेंट करके है, मेरा प्लेलिस्ट बन गया है वहां पे, तो वहां पे जरूर अपडेट दे दीजिएगा, बिकॉज बीसीएल इंडस्ट्री भी 315 से भाग के अभी 500 तक आ गया। तो यही होता है सर। उसके बाद डीपी आभूषण भी हमने देखा। इसमें बीसीएल में पिछले 2-3 दिन से, और आपसे जब हम कोशिश कर रहे थे आपसे टाइम लेने की और आपकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो आप उस दिन शो नहीं हो पाया। बहुत सारे दर्शक थे और इनफैक्ट वो पूछ रहे थे, तो एक दर्शक जिनका कि नाम नहीं, कुछ चैनल है उनका शायद क्रिप्टो वर्ल्ड के नाम से, तो वो 2 दिन से लगातार उन्होंने पूछा। हमने दूसरे एनालिस्ट से कोशिश करी समझने की, लेकिन बीसीएल में क्योंकि फंडामेंटल्स के बारे में भी कम लोगों को जानकारी है और इसके टेक्निकल्स में भी क्योंकि बहुत डेटा नहीं है या थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, तो बहुत सारे एनालिस्ट इसमें बहुत कॉन्क्रीट कुछ नहीं दे पाए। लेकिन वो दर्शक ये कह रहे थे कि 45% उन्होंने प्रॉफिट M2M उनका आ रहा है, होल्ड करें कि एग्जिट करें, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था। तो हम उनसे यही कह रहे थे, काफी सारे एनालिस्ट ने यही सलाह दी कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ी पोजीशन बने रहने। अभी इस समय क्या करना है सर बीसीएल में? एक बार जब आप अपडेट दे ही रहे हैं तो एक बार बता दीजिए। डेफिनेटली सर, मुझे क्या लगता है अभी बीसीएल इंडस्ट्री जो हो गया, एक्चुअली पहले हम जब ने पिक किया था आपके शो में, जब पहले बताया था तब 290 चल रहा था, 304 305 ऐसा चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला सिचुएशन नहीं हुआ। सडनली अगर कोई भी स्टॉक एक महीने के अंदर ही, एक 1 मंथ भी नहीं हुआ, 1 मंथ के अंदर ही अंदर अगर 60% भाग रहा है ऊपर, सो अगर आपको 45% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं तो बोलूंगा सर आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाओ। नो टारगेट, नो स्टॉप लॉस, इमीडिएटली आप एग्जिट कर जाओ। बिकॉज क्या हुआ ना, लास्ट 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट 5% ऐसे ऊपर आते आते बहुत ऊपर आ गया। तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं एक बार नीचे चांस मिलेगा, फिर से नीचे एंट्री कर सकते हो। लेकिन इमीडिएटली अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा, एंड आप प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में हो, तो आप प्रॉफिट को भी आपको अच्छा ही मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको नो वेट, इमीडिएटली आपको एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, एंड नीचे कभी भी मौका मिले तो हम दोबारा आके बता देंगे। ठीक है, तो कल तक तो अभी हम यही कह रहे थे, और जो बाकी एनालिस्ट थे उनको क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, तो वो ये कह रहे थे कि 50% तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी राइड करते रहें। और मैं उसमें जो ऐड कर रहा था कमेंट, वो कह रहा था, मैं करता चल रहा था कि स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलिए, तो वो 50% प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए और अपना जो प्रॉफिट को लॉक करना है वो भी धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए जैसे जैसे बढ़ रहा है। और आप जो आज कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो अब एग्जिट कर जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब इसके आगे डेफिनेटली क्या है सर, अभी लास्ट 7 दिन से हमने देखा अपर सर्किट में चल रहा है। सो कोई स्टॉक अगर ऐसा, जब अपर सर्किट में चलता है सर, वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है, वहां पे डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है। एंड सेकंड थिंग क्या है, अगर इतना अपर सर्किट दे रहा है तो पॉसिबिलिटीज है जब सेलिंग भी आएगा। अभी फिलहाल सेलिंग नहीं है, थोड़ा 3% का नीचे आज, बिकॉज इतना इतना ज्यादा ऊपर आ गया, 60% ऊपर आ गया हमारा बोलने के बाद से, तो 3% तो आज डाउन है। तो डेफिनेटली उनको अभी अगर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करेंगे ना तो बाद में हो सकता है एक दिन लोअर सर्किट भी लग जाए तो वो निकल नहीं पाएंगे। निकल नहीं तो पाएंगे। इसमें बेटर सिचुएशन पहले से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से प्रदीप जी, अब हम लोग को आदत डाल लेनी चाहिए, जब आप इस तरीके के स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं तो उसके बाद उस पर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा।
तो शायद ये तो अब हमें ये भी एक लगा अभी करके क्या रखना होगा कि मतलब ऐसा क्या होता है ना, मतलब सर मैं हमेशा टेक्निकल एंड फंडामेंटल को मार्च करके एंड हमेशा रिसर्च करता हूँ और कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इक्वल टू वेल्थ। जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप वेल्थ बना पाएंगे। दुनिया में कोई भी आदमी अगर वेल्थ बनाए वो इंफॉर्मेशन की वजह से वेल्थ बनाए। जिनके पास 1 करोड़ है उनके पास 1 करोड़ का इंफॉर्मेशन है, जिनके पास 100 करोड़ है उनके पास 100 करोड़ का इंफॉर्मेशन है। तो स्टॉक मार्केट पे इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे को बहुत यूथ भी फॉलो करते तो उनको भी बताता हूँ। आप ना किसी को मैं और सर एक चीज मुझे लगता है, किसी को ज्यादा फॉलो करके ना कुछ नहीं हो सकता। जब तक हाँ मुझे भी अब मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ सर, मुझे भी आप फॉलो मत करो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसकी डेप्थ में जाके अगर आप समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप ग्राविटा में भी 70% कमा सकते हो, डीपी आभूषण में भी आप 50% कमा सकते हो। लास्ट दिन मैंने आई थिंक मैंने आपको एक 2 दिन के लिए भी कॉल दिया था, मैरी को नाम करके, उसका भी जो टारगेट था उसका भी अचीव हो गया। मतलब ईच एंड एवरी कॉल आपके शो में ऐसा कोई कॉल ही नहीं रहा मतलब जो मिनिमम 50% भागा नहीं है। थैंक यू फाउंडर इंडिया, लोगों के पास पहुंचने के लिए, इतना लोगों को हेल्प करने के लिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई। सर बधाई आपको प्रदीप जी, क्योंकि सारी रिसर्च, सारी पढ़ाई, सारा इंफॉर्मेशन तो आपका है, हम तो सिर्फ माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सारी चीजें सब हम सब मिल करके जब एक ताकत बनते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं। जैसे आप जो कह रहे हैं कि वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करना और सबका अपना अपना। लेकिन जब काफी लोग मिल करके, एक बड़ी भीड़ जब मिल करके एक रिसर्च करके और उसके बाद उस पर काम करती, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसका इफेक्ट। तो मैं वो कह रहा हूँ कि जब आपने कुछ अगर रिसर्च निकाली है और अगर आप उस पर कुछ काम करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो 10% मुनाफा दे। लेकिन आपने जब उसको शेयर किया और जब फाउंडर इंडिया से जुड़े हुए हजारों दर्शक जब उसके अंदर में जुड़ जाते हैं अगर उस कॉल के साथ में, और वो जब उस पर काम करते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो 10% की जगह वो 15%, 20%, 25% और 40 और 50% की भी हम जो बात कर रहे हैं, तो शायद ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उस तरीके से हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी भीड़ उसके अंदर में उसी तरफ चलती है और उस ट्रेड के अंदर में कॉन्फिडेंस दिखाती है, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा वो मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी ताकत और उसकी जो पोटेंशियल है प्रॉफिटेबिलिटी की। बढ़िया है, ठीक है। और ये सभी शॉर्ट टर्म वाली चीजें थी। रोहित जी पूछ रहे हैं कि ये ग्रेव्स कॉटन व्यू, अच्छा पूछ रहे हैं कि व्यू अब क्या है शॉर्ट टर्म का, तो अभी आ जाते हैं 1 मिनट सवालों पे। प्रदीप जी कुछ और स्टॉक्स हैं जो भी आप डिस्कस करना चाहेंगे, हम सवाल ले लें? मैं अलर्ट देके जाना चाहता हूँ आज। कंपनी का नाम है NIIT लिमिटेड। कंपनी अभी चल रहा है 471 एंड मुझे लगता है अगर कंपनी एक बार 515 के ऊपर वीकली बेसिस क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया, अभी बहुत दूर है लेकिन मार्केट है, मैं पता नहीं अभी 1 हफ्ता बाद ही आऊंगा, तो कभी भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी अगर कभी भी 515 के ऊपर क्लोजिंग आ गया ना, तो यहाँ पे भी एक बहुत धमाका हो सकता है। मुझे लगता है ये 20 ईयर का ब्रेकआउट होने वाला है। आज तक मैंने फाउंडर इंडिया में ऐसा कोई स्टॉक बताया नहीं जो 20 ईयर का ब्रेकआउट होने वाला है। आप मंथली सर कैंडल देख लेना, आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में वो शो नहीं करेगा, ट्रेडिंग व्यू के पास डेटा नहीं है, तो मैं किसी अलग सिस्टम पे देखता हूँ। सो 515 के ऊपर जैसे ही NIT लिमिटेड क्लोजिंग देगा, उसके बाद NIT लिमिटेड पे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि 515 के ऊपर जैसे ही जाएगा ना, आप देखेंगे कि NIT लिमिटेड मिनिमम यहाँ से अगेन 50 to 60% नॉन स्टॉप भाग सकता है, इतना पोटेंशियल है। फंडामेंटल तो जबरदस्त है, कोई इशू नहीं है। जो भी IT टेक्नोलॉजी एजुकेशनल वाले कंपनी, उनके साथ भी इनका बहुत सारे कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल बहुत ही इनका बिजनेस है। मैं फंडामेंटल पे अभी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो पहले 515 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, मेरा पहला टारगेट रहेगा 580 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 670। उसके बाद 700 के ऊपर भी जा सकता है। मिनिमम NIT लिमिटेड जो है, आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, कोई हड़बड़ी नहीं यहाँ पे करना है। अभी ऐसा होता है ना, सुनने के बाद बहुत सारे लोग अच्छा 515 में बता, अभी 700 470 चल रहा है, अभी एंट्री ले लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 515 के ऊपर जाने में और भी 1 मंथ लग सकता है, लेकिन 2 मंथ लग सकता है। लेकिन जैसे ही 515 के ऊपर एक फ्राइडे वाला वीकली वाला मेरे को क्लोजिंग मिलेगा सर, आप देख लेना, यहाँ से मिनिमम 50 to 60% रिटर्न यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, लेकिन कंडीशनल बाय है और उसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय एग्रेसिव ट्रेडिंग की तो बिल्कुल भी मार्केट नहीं है, तो वो वाली गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि जब तक वो सिग्नल नहीं आएगा, और इस समय बाजार के अंदर में और बाइंग की साइड की रहने में ये और बड़ा रिस्क है कि जब तक एक्चुअल सिग्नल ना आ जाए, पक्का कंफर्मेशन ना आ जाए, तब तक मत एंटर करें। तो मत लालच करिएगा कि यहाँ से आपको
करीब 40-45 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी आप 470 पे एंटर कर जाएंगे तो 515 तक तो आपका वो भी। हाँ जी जी एक चीज सर क्या है इंटरेस्टिंग पैटर्न एनआईटी लिमिटेड में, जब कंपनी शुरू हुआ था, मतलब लिस्टिंग, मतलब मेरे पास जितना डेटा है 1994 के पास डेटा है, उसके बाद कंपनी ने सीधा 5 सालों के अंदर ही अंदर एक हाई लगाया था 515। सो मेरा सर जो लॉजिक है, एक कंपनी 1995 में लिस्ट हो रहा है, उसके बाद 5 साल के अंदर 2000 साल जब था, जब जब डॉट कॉम बूम शुरू होने वाला था, जब टेक्नोलॉजी कंपनी सारे भाग रहे थे, उसी टाइम हाई लगाया था 515। एंड जैसे ही वो जो बबल था, बबल बस्ट हुआ, बस कंपनी जो केतन पटेल स्कैम हुआ था उसी के दौरान कंपनी फिर से नीचे आ गया। एंड 2001 में कंपनी लो लगाया था ओनली फॉर 3 टका, 3 रुपीज। मतलब एक कंपनी 515 था, 515 से एक साल के अंदर अंदर 3 रुपीज हो गया। सो सर मेरा लॉजिक है, अगर एक कंपनी 5 साल में 17-18 रुपए से अगर 515 हो सकता है, फिर से 515 से अगर 3 रुपीज हो सकता है, उसके बाद 20 साल हो गया, कंपनी में कुछ ब्रेकआउट नहीं आया, परफॉर्म नहीं किया, 2005, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20, एक भी साल भी परफॉर्म नहीं किया। अभी 2022 में क्या हो रहा है? कुछ तो ऐसा हो रहा है जो फिर से अपने जो 2000 का जो साल था, उसके जो जोन था, उसी के आसपास आके एक ब्रेकआउट देने का बहुत ही कोशिश कर रहा है। एंड 20 सालों का ब्रेकआउट सर बहुत ही अहम होता है। एंड मुझे लगता है अगर 515 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, मतलब 20 सालों के बाद जैसे ही वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा ना, यहाँ से एक रीबर्थ हो जाएगा एनआईटी लिमिटेड का। एंड यहाँ से पता नहीं 500 का स्टॉक 1000 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। एंड मैंने मेरा जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी आपको बहुत बार शेयर किया, एंड आपने देखा हम जिस जिस स्टॉक पे ऐसा स्ट्रेटेजी लगा के काम करते हैं, मार्केट चाहे कोई भी जाए, निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर, 2000 पॉइंट ऊपर, 2000 पॉइंट नीचे, लेकिन ऐसा वाला स्ट्रेटेजी 99% ऑफ द केसेस चलता है एंड काम करता है, एंड इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न भी मिलता है। जी ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और वो वाला, इसको वॉच लिस्ट में डालिए, अलर्ट लगा लीजिए उसके अंदर में, अगर आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कि 515 आए और आपके पास एक घंटी बच जाए कि 515 आ गया एनआईटी। फ्राइडे की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग जिस हफ्ते की 515 और 515 के ऊपर की मिल जाए, यानी सिग्नल आ गया कि इसके अंदर में एंटर कर जाएं, पूरी ताकत के साथ में चले जाइए। प्रदीप जी का कन्विक्शन, प्रदीप जी का कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको बड़ा मुनाफा मिल जाएगा, और अगर लंबे समय देंगे तो शायद और बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाएगा। तो प्रदीप जी जब कह रहे हैं 515 और 515 पे 40 से 50% का प्रॉफिट वहां से आएगा, उसके आगे भागेगा या उतना बढ़ सकता है, वो शॉर्ट टर्म व्यू ही है, वो ट्रेडिंग व्यू ही है। लेकिन जिस तरीके की वो तो ओवरऑल कहानी है कि 20 साल बाद वापस से एनआईटी, और एनआईटी ने बहुत सारा पिवट किया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, बहुत बुरे हाल में गया बीच में, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आप याद करिए तो बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज चला करते थे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते थे, बहुत सारे बिजनेसेस, एनआईटी के बोर्ड सब जगह लगे होते थे, एपटेक होता था एक इंस्टीट्यूट, और वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि वो सारा एजुकेशन बिजनेस खत्म हो गया जब स्कूलों ने खुद ही कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। तो अब आपके बच्चे अपने स्कूल के अंदर में शुरुआत से वो कंप्यूटर सीख चुके होते हैं, फोन में सब चीजें सीख चुके होते हैं। इन चीजों को अलग से क्लासेस तब लिया जाता था और हम लोग जाकर के देखते थे कंप्यूटर कैसा होता है, सीखते थे, वो सारी चीजें खत्म हुई, तो वो डाउनफॉल था, वो हुआ। लेकिन कंपनी ने खुद को री इन्वेंट किया, बहुत सारी चीजों में गया, टेक्नोलॉजी पार्टनर बना बहुत सारी कंपनीज का। अगर आप लैक्मे के जितने इंस्टीट्यूट्स देखते हैं और उस तरीके के बहुत सारे और भी कंपनीज और बहुत सारे ब्रांड के साथ में, जो जहां तक मुझे पता है या जो मैं समझता हूँ, तो एनआईटी ने उसके अंदर में वेंचरिंग करके और बहुत मजबूती से काम किया, और ये उसकी ग्रोथ है जो अब रिटर्न अब दिखना शुरू हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसके चार्ट्स में, और उस पे दांव लगाने को कह रहे हैं प्रदीप जी। और मुझे लगता है कि एक जल्दी वो समय आएगा जब इस वीडियो क्लिप को भी हम निकाल करके अलग से दिखाएंगे कि प्रदीप जी ने ये इन लेवल्स पे, और इस तारीख को 21 जनवरी 2022 को सुबह 10:45 पे ये बता दिया था कि जब ये लेवल्स आए तो ले लेना, और उसके बाद किन लेवल्स पे जाएगा तो उसको भी हम उसके आगे लगा देंगे कि यहाँ पे अब कितना डिफरेंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया।